के घर में घुसी, फिर मैं वहाँ भागती उधर गई तो फिर कह रही मेरे को रुक जा, तेरा अभी तो एक बेटा खड़ा है, एक और काटूंगी। इशारे खूब हाथों से इशारे कर रही थी उन्होंने। पूरी 3-4 मंजिल तक ऊपर चली गई ना, तो तेरा केस वापस ले ले, तेरे एक को मारा, एक को दूसरे को भी बीच चौराहे पे काट दूंगी मैं। तो इस वजह से देख सकते हैं यहाँ पे लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो है कि यहाँ से हमें मना कर दिया गया। यहाँ से भी यहाँ कैसे ये लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार मना कर रहा है। हम रहने नहीं चाहते इस गली में। हाँ, हम नहीं रहने चाहते। हमारे को मारते, ये मार गया, हमारे बंदे को, बच्चे को मार गया, जवान लड़के को मार गया। अच्छा, क्या रहेंगे इन बिराजी को हमारे गली से बाहर कर देते, इनको रखो या हमारे को रखो गवर्नमेंट। अच्छा। ऐसे करो, हम तो यही बोल रहे हैं, हम तो आपको हाथ जोड़ के बोल रहे बाबू जी, हमारे को रखो चाहे इनको रखो। हम तो सारे सारा बच्चा निकल रहा है हमारा। तो जवान बच्चा को खो दिया बेचारी को, उसकी माँ की आत्मा क्या बीत रही है, उसकी माँ की आत्मा में क्या बीत रही है। इनमें जैसे बच्चा मारा, जैसे हमारा बच्चा दे हमारा, हम बेच के बच्चे मकान बेच के, यहाँ मकान बेच के कहाँ जाओगे? हाँ, कहीं न कहीं चले जाएंगे, जंगल में पड़ जाएंगे, हम कहीं भी गिर जाएंगे जाके। भाभी खड़ी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप ये तो जो लगा रखा है पोस्टर मकान बिका हुआ है, हाँ, तो क्यों अचानक से? तो बेचेंगे ही ना, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आके यहाँ रहेंगे, खतरा हमें तो। अच्छा, हमें तो खतरा ही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि ये कहा गया था कि ये अपना सामान लेके जाएंगे। अच्छा। सामान लेके गए नहीं है, जब सामान अपना आराम से रह रही हैं, वो आती हैं गलियों में घूमती हैं और एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं हमारे को, है तो हमारे को खतरा है ना। हमारा कौन है फिर सपोर्टर? कोई नहीं है ना, तो हम हमारे सपोर्टर खुद बनेंगे, मकान बेचेंगे और जाएंगे। ये जो है कि दहशत मचा हुआ है। दहशत तो हर किसी को लगेगी ना, आज उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। दहशत तो आप हर यहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये पोस्टर लगा दिया गया है घर के बाहर, ये मकान बिकाऊ है। दोस्तों यहाँ पे पलायन करने का जो है कि चीजें पूरा ये लोग देख सकते हैं, पोस्टर वगैरह लगा के रेडी है यहाँ से जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नसर न्यूज से रविकांत पांडे आज दोबारा से मौजूद हूँ उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं परिवार वालों के साथ हूँ। आज दिनांक 19 अप्रैल को फिर से तरुण हत्याकांड में धमकियां देने और भी इशारों से इन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। आइए तरुण जी के माता जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछा जाएगा क्या हुआ मैम, कैसे आपको धमकियां मिल रही, क्या हो रहा है? बेटा मैं अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी तो सारी लेडीज है ना बुरके में आई थी बिल्कुल, और सामने कैमरा करके, और घर में बाबू खान के घर में सारी लेडीज घुस गई। तो मैंने देखा है तो उनके घर में घुसी, फिर मैं वहाँ भागती उधर गई तो फिर कह रही मेरे को रुक जा, तेरा अभी तो एक बेटा खड़ा है, एक और काटूंगी। इशारे खूब हाथों से इशारे कर रही थी उन्होंने। पूरी 3-4 मंजिल तक ऊपर चली गई ना, तो तेरा केस वापस ले ले, तेरे एक को मारा, एक को दूसरे को भी बीच चौराहे पे काट दूंगी। वापसी लेने का जो है कि ये लोग धमकी दे रहे थे कि केस वापसी ले ले। हाँ, केस वापस ले ले, तेरे बीच चौराहे पे तेरे एक को काटा। पुलिस प्रशासन अभी घर के बाहर मौजूद है, तब कहाँ था? वो सब अपने घर पे थे। हाँ। अभी जो है कि पुलिस प्रशासन फिर से यहाँ पे मौजूद है। ये कब तक रहेगी? फिर 2-4 दिनों में चली जाएगी? हाँ, वो कब तक रहेगी जी, हमें तो खतरा है फिर बेटा। मैं तो देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अभी तो यहाँ मौजूद है, लेकिन 2-4 दिनों में जब ये नहीं रहेगी तो फिर इनका सहयोग कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, ये तो चाहती बेटा, कौन करेगा? आंटी अभी जो है इस्माइल नामक ये जो आरोपी था, उसके घर पे जो है कि बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद से धमकी आने लगी। हाँ, उस दिन ही आई, जिस दिन इनका टूटा ना उस दिन ही आई। उस दिन ही वो बड़ी थी 13 तारीख को। अच्छा, सारी की सारी उसी दिन आई। हाँ। और उसके बाद फिर दोबारा फिर उस परले घर है जो मेरे बच्चे के मुजरिम है, वो परले तीसरे गली में है, उधर भी सारी लेडीज धमकी आ चुकी है। हाँ, उधर भी आ गई सारी लेडीज है। अच्छा, सारी घर में रहने लग गए। अच्छा, आके यहीं रहने लग गए जी, आके रहने लग गए। और हमें अब खतरा है जी, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं। पहले जो आए थे वो 13 तारीख को हमारी गली में, वो भी हमें धमकियां दिए थे, हमारी भाभी को बोले थे। तो अब हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि हमारी गली के पीछे कॉलोनी के भी लोग यहाँ से मकान बेचने को मजबूर है, और उन्होंने अपने घर के आगे पोस्टर भी लगाए कि मकान बिका, और हमने भी लगा दिया, क्योंकि पुलिस कब तक रहेगी यहाँ पे आगे। तो फिर हमारे बच्चों को फिर से खतरा है, क्योंकि
हम अपने बच्चों को मरवाना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं जी। पलायन करने को मजबूर है, इसलिए हम यहाँ से अब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं जी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि आरोपियों के डर से यहाँ पे लोग जो है कि अपने मकान को बेच के जा रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इतनी बड़ी दहशत यहाँ पे फैला दी गई है। पुलिस प्रशासन कितनी नाकामी अभी दिखाएगी कि यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं अभी भी इन लोगों को जान से मारने की धमकियां लगातार आ रही हैं। ये धमकियां कौन दे रहा है, इसका अता पता कुछ चला? ये मुजरिम के परिवार के ही लेडी से थी जी, जो हमारी भाभी को धमकियां दे रही थी जी। तो पुलिस प्रशासन ने उन पे कोई कार्रवाई की हो, कुछ किया हो? नहीं, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है, पर अभी तक उस कंप्लेंट पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग पलायन कर होने पे मजबूर है, उसके बाद भी इन्होंने नोटिस दे दिया है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं कर पाई। और जिस घर में यहाँ के लेडी से रह रही है उस पे एसडीएम साहब ने नोटिस लगा के गए थे, उसके बावजूद नोटिस लगे हुए मकान में भी ये लेडी से रह रही है जी। अच्छा, जो यहाँ पे मकान अवैध था, जिसपे मोहर लग चुकी है कि ये मकान अवैध है, सील कर दिया गया है, उसके बाद भी उसमें इनके आरोपी के परिवार की महिलाएं आके रह रही हैं और वहां से यहाँ पे धमकियां दे रही हैं, इनको डराने धमकाने का काम कर रही हैं और धमकी दे रही हैं कि आप जो है कि अपना केस वापसी ले लो, वरना अभी एक मारा है, अभी सबको मारेंगे। हाँ जी, यही कह रही थी हमारी भाभी को कि अभी तो एक को मारा है, अभी तो दूसरे औरों को भी मारेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी और जो है कि दहशत मचा हुआ है इस पूरे एरिया में कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने मकानों को बेच के जा रहे हैं। और क्या लगता है कि यहाँ से कहाँ जाओगे आप लोग? कह रहे हो कि यहाँ से जाने, कहाँ जाएंगे बेटा? घर कहीं भी देखेंगे, जब जाएंगे सेफ जगह की वहीं जाएंगे बेटा, बस। अच्छा, कहाँ जाएंगे? जहाँ पे हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके वहां पे जाएंगे, क्योंकि अब एक बच्चा तो हमारा जा चुका है, हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा कोई हो। तो इतनी नाकाम सरकार और पुलिस प्रशासन है कि यहाँ पे जो है कि मकान बेच के जाना पड़ रहा है। सर क्या करें कि जब आरोपी आ रहे हैं वो सारे हाथ के बच जाएंगे और पुलिस कब तक रहेगी यहाँ पे? बाद में तो हमें ही रहना, तो फिर हम उनके अपने बच्चों को मरवा तो सकते नहीं है। जब वो अभी से धमकियां दे रहे हैं तो फिर बाद में जब पुलिस नहीं रहेगी तो वो तो फिर हमारे बच्चों को, फिर दूसरों को भी टारगेट करेंगे जी। इसीलिए हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं जी। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये पोस्टर लगा दिया गया है घर के बाहर, ये मकान बिकाऊ है। दोस्तों यहाँ पे पलायन करने का जो है कि चीजें पूरा ये लोग देख सकते हैं, पोस्टर वगैरह लगा के रेडी है यहाँ से जाने के लिए। आखिर यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला मकान नहीं है, ये आपको पूरी गली में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी गली के लोग डरे हुए हैं, ये देखिए, ये दहशत है कि यहाँ पे कैसे लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। यहाँ पे गली के सारे लोग ये मकान छोड़ के जाना चाहते हैं और कैसे यहाँ पे धमकियां मिल रही हैं, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और कैसे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और कितना डर का माहौल है गली में। आप ये चीजें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से वहां तक लोगों ने मकान बेचने पे मजबूर हो गए हैं और लगा के रख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। ये मकान बिकते ही ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। आखिर क्यों? ऐसे कब तक होता रहेगा? कब तक आम जनता डर के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से पलायन करेगी और कहाँ तक भागेगी? इस हिंदुस्तान में, ये दिल्ली में, उत्तम नगर में ही नहीं, हर एक जगह का जो है कि ये बहुत बड़ा अपराध का जो है ये विकास होता जा रहा है। ये क्या हो गया दादी? हम रहने नहीं चाहते इस गली में। आप इस गली? हाँ, हम नहीं रहने चाहते। हमारे को मारते, ये मार गया, हमारे बंदे को, बच्चे को मार गया, जवान लड़के को मार गया। अच्छा, क्या रहेंगे? इन बिराजी को हमारे गली से बाहर कर देते, इनको रखो या हमारे को रखो गवर्नमेंट। अच्छा। ऐसे करो, हम तो ये बोल रहे, हम तो आपको हाथ जोड़ के बोल रहे बाबू जी, हमारे को रखो चाहे इनको रखो। हमारा, हम तो सारे यहाँ सारा बच्चा बच्चा निकल रहा है। हमारा तो जवान बच्चा को खो दिया बेचारी को, उसकी माँ की आत्मा क्या बीत रही है, उसकी माँ की आत्मा में क्या बीत रही है। इनमें जैसे बच्चा मारा, जैसे हमारा बच्चा दे वो हमारा, तो हम बेच के बच्चे मकान बेच के, यहाँ मकान बेच के कहाँ जाओगे? हाँ, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जंगल में पड़ जाएंगे, हम कहीं भी गिर जाएंगे जाके, हम कहीं भी गिर जाएंगे जाके, हमारे को मकान, हम चले जाएंगे यहाँ से। हम तो सुनो तो भैया, तो कितने साल हो गए थे आपको यहाँ पे? कई साल हो गया हमारे को रहते, कई साल हो गया। तो ये मकान अब बेच के आप जाओगे, कहाँ जाओगे और क्यों भी बेच के जाना चाहते हो? जाएंगे हम जाके, जैसे हमारा बच्चे को मारे, जैसे हम भी कहीं निकल जाएंगे। हम रह के क्या करेंगे यहाँ के बाबूजी? हम क्या करेंगे रह के?
ये जवान बच्चे को दिया, फिर दोबारा किसी पे हाथ उठाएगा तो फिर दोबारा मारेगा। वो घर बैठी मारने आती है, वो कल पर चाय थी वो भी मारने आई थी हमारे को सारी को। अच्छा। हाँ वो चलानी आई थी, उनकी रात की चाय पत्थर बैंक में लगी, फिर थाना में भग गई। अच्छा ऐसा है बाबूजी, हमारा फैसला कराओ बच्चे का। अच्छा। तो आप देख सकते हो ये दादी है, ये भी कह रही है कि यहाँ से मकान छोड़ के जाएंगी। और अभी कुछ औरतें जनानियां आई थी जो कि यहाँ पे मारने के लिए, धमकी देने के लिए, ये दादी यहाँ पे जो है कि बता रही हैं। हाँ जी आपको मैं सही बता रही हूँ बाबूजी। देख लो दादी जो है कि कितना 90-85 साल उम्र होगा, और उसके बाद ये महिला जो है यहाँ से मकान छोड़ने की बात कर रही है। यहाँ गलियों में आप देख रहे हैं कितना डर का माहौल है। और दादी जैसे बता रही, दादी को एक बारी आप दिखाएं कि दादी इतनी एजेड हो चुके हैं, ये भी मकान छोड़ने पे मजबूर हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये कहाँ जाएंगे अगर इनका मकान बेच दिया जाएगा, इनके मकानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी जिम्मेदार कौन है, ये मकान क्यों बेच रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा यहाँ के शासन प्रशासन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाभी खड़ी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप ये तो जो लगा रखा है पोस्टर मकान बिका हुआ है, हाँ, तो क्यों अचानक से? तो बेचेंगे ही ना, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आके यहाँ रहेंगे, खतरा है हमें तो। अच्छा। हमें तो खतरा ही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि ये कहा गया था कि ये अपना सामान लेके जाएंगे। अच्छा। सामान लेके गए नहीं है, सामान अपना आराम से रह रही हैं, वो आती हैं गलियों में घूमती हैं और एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं हमारे को, है तो हमारे को खतरा है ना। हमारा कौन है फिर सपोर्टर, कोई नहीं है ना, तो हम हमारे सपोर्टर खुद बनेंगे, मकान बेचेंगे और जाएंगे। ये जो है कि दहशत मचा हुआ है। दहशत तो हर किसी को लगेगी ना, आज उनके साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। दहशत तो आप हर यहाँ किसी अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये सब किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है और बेच के ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं। मेहनत से ये मकान बनाने में एक बंदे की नहीं, उम्र लग मकान जाती बनाने है। में मेहनत ही कहाँ लगती है, आसानी से बन जाते हैं मकान भी, बच्चे भी आसानी से हो जाते हैं, सब चीज आसानी से हो जाती है। मेहनत से उन्हों का होता है सब कुछ मुश्किल से, हमारा सब आसानी से हो जाता है। अच्छा। जिसने ये कांड किए हैं उन्हों के मुश्किल से होते हैं, हमारे आसानी से हो जाते हैं, तो हम तो हमारी सेफ्टी देखेंगे यहाँ ना। से कहाँ जाओगे आप लोग? वहाँ जो गली खाली जहाँ मालिक लेके जाएगा वहाँ जाएंगे। खतरा तो हर जगह है, खतरा हर जगह, आपको ये पता है। हाँ, खतरा लेकिन ये है कि हम सरेआम नहीं रह सकते ना, यहाँ सरेआम नहीं रह सकते, तो इस वजह से। देख सकते हैं यहाँ पे लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, और अभी जो है कि यहाँ से हमें मना कर दिया गया। यहाँ से भी, यहाँ कैसे ये लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार मना कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी महिलाएं भड़की हुई हैं अपनी सुरक्षा को लेके। तो ऐसे न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरी बात पे, पूरे विवाद पे अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।